क्या दिया हुआ है, रेवती साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 600 रुपया उधार लेती है। 4 वर्ष के बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे भुगतान कितना करना होगा। यानी देखिए 4 वर्ष के बाद बोल रहा है इसे कितना टोटल भुगतान करना पड़ेगा, यानी आपको मिश्र धन पूछ रहा है। प्रिंसिपल दिया हुआ सवाल में कितना दिया है 600, और रेट 6% के हिसाब से 4 साल का कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। रेट अगर 24 हो रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो ये आ गया, इसको कटाइए इसको और गुना कीजिए, 6 चौके 24, 6×12 = 14, बाकी 1 6 1 6 1 7, यानी कितना 744 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर 2 की ओर। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो टोटल उसने 400 किलोमीटर की दूरी तय किया है, तो औसत गति बताना है। आपको पता है कि औसत वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी, वो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400, टोटल टाइम कितना हो गया, देखिए पहला 200 किलोमीटर जो है वो 50 की स्पीड से तय करता है, दूसरा 200 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। इसको हल कर दीजिए, 400 और ये कटा यहाँ पर 5 चौके 20 4 बार में, और ये यहाँ से कट गया 7 चौके 28 20 48, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। कटाइए इसको, 4 से कटाते हैं, 4 1 4 4 दूनी 8, फिर से कटाइए 4 से, ये 25 बार में 00 कटा गया, और ये 4 से 3 बार में, 25 7 175 बटे 3, कितना आ रहा है 58.3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, ये सवाल 2016 में पूछा गया सवाल, एनटीपीसी में CBT 1 में पूछा गया सवाल है। 40 पेन का औसत मूल्य 10 रुपया है, 30 पेंसिल का औसत क्रय मूल्य 2 रुपया है। यदि सबको 560 रुपये में बेचा जाता है तो प्रति वस्तु का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये सब देखिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लेकिन 560 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस है, और पूछ रहा है औसत विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो टोटल हमने कितना आर्टिकल खरीदा, 40 पेन इधर हो गया और 30 पेंसिल इधर हो गया, 40 30 70, कितने बार में जाएगा ये 8 बार में। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 दिया हुआ है। यदि कुल मूल्य 180 रुपया है तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी 10 पैसे का हमें पूछा गया कितना सिक्का है ना, तो 10 पैसा का अनुपात यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी इसी का हमको वैल्यू पता करना है। तो देखिए 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा आप बताइए, प्राइस कितना हो जाएगा टोटल रुपया। तो 25 सेकंड 25 पैसा ये हो गया, और 10 दूना 20 पैसा ये हो गया, और 5 दिया 15 ये हो गया। ये रुपया आ गया टोटल। ठीक है, और ये रुपया कितना दिया हुआ है 180 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब पैसे में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे पैसे में चेंज कर देंगे, 00 और लगा देंगे, ये इतना पैसा हो गया। हमें निकालना क्या है, अब देखिए 25 5 30 10 40 60, यानी 60 का वैल्यू कितना हो गया 18,000, और हमें निकालना है 2 का वैल्यू, 2 ही निकालना है ना, क्योंकि 10 पैसे का क्वांटिटी की संख्या कितना 2 है, तो हमें 2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 क्या आ जाएगा 18,000 बटे 60 गुना 2, कितने बार में जाएगा ये 6 तिया 18 3 बार में, और 3 दूना 6 600, कितना आया 600। कौन सा ऑप्शन है सी नंबर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। यानी आपके पास जो है 70 लीटर के दूध और पानी मिला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या अनुपात में है, 3:4 में। 3 लीटर अगर दूध है इसमें, तो 4 लीटर क्या है, पानी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, मिल्क और जो वाटर हो गया आपका, ठीक है। तो इस अनुपात में ये बटा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो 30 लीटर ही हो गया, मिल्क कितना हो गया 30, और ये वाटर कितना हो गया 40, हुआ कि नहीं। अब इसमें पानी और डाला जाता है, और पानी डालने के बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। ठीक है। देखिए पानी हमने मिलाया तो पानी की संख्या, पानी का क्वांटिटी बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या इसमें मिल्क को ऐड किया है, नहीं किया है। तो इसका देखिए सेम क्वांटिटी, 3 ये भी है तो 3 यहाँ पर भी है। यानी दूध में हमने कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ पानी मिलाया, और वो कितना मिलाया क्वांटिटी में, 1 की मात्रा बढ़ाया है। और यही तो पूछा गया है कि अतिरिक्त पानी की मात्रा बताना है, यानी 1 का वैल्यू में बताना है। तो देखिए इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है, तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 30। और हमें निकालना क्या है, 1 का, 1 यूनिट तो पानी बढ़ाया हमने, तो वही यहाँ पर कर देंगे। कितना हो गया, 10 लीटर पानी हमने उसमें मिलाया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए समान दूरी तय करता है। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो स्पीड दूरी तय करेगा वही 4 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से, और सेम दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और टोटल दूरी कितना दूरी तय करता है, और 55 मिनट का समय लेता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का सवाल को हल करने के लिए हम एक अलग तरीका अपनाएंगे, ठीक है। जैसे स्पीड कितना दिया है, 2, और दूसरा 4, और तीसरा 6 किलोमीटर, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो 12 आ रहा है। यानी ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, और ये 3 बार में, और ये 2 बार में। अब देखिए ये जो हमारे पास 12 है, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये हमारा स्पीड है, और ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है। ये हो गया। और टाइम किस में दिया हुआ है हमारा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा लिए तो ये भी घंटा में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, 6 3 9 2 11। यानी 11 घंटा जो है, 11 घंटे में टोटल कितना दूरी तय कर रहा है, 12। यानी 12 ये स्पीड से क्या जा रहा है, 4, और ये भी स्पीड से, ये भी स्पीड से। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 12 × 3 = 36 किलोमीटर, वो भी कितने, 11 घंटे में। और हमें निकालना कितना, 55 मिनट में। तो देखिए इसको पहले मिनट में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मिनट में। तो हमें निकालना कितना में, 55 मिनट में। तो 55 मिनट का क्या आ जाएगा, 12 × 3 = 11 × 60, और ये 55 ऊपर चला जाएगा। ये 55 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी। कटाइए इसको, देखिए तो 11 × 5 = 55, और 12 × 5 = 60, ये भी कट गया। कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, क्या बोला गया है, पादप, अच्छा पादप लिखा हुआ है, ये पादप नहीं है, ठीक है, ये पाइप लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लीजिए। ये जो है पाइप है, ठीक है। पाइप एक टंकी को 4.5 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाए, देखिए पहले हम डेटा को लिखेंगे, ठीक है। जो पाइप ए है इसे कितना टाइम लग रहा है, 4.5 घंटा। फिर क्या किया, जबकि पाइप बी के साथ मिलने के बाद, यानी जब ये बी को अपने साथ में मिला लेता है,
तब इसको टाइम कितना लग रहा है, 2.25 घंटे। ठीक है, यहाँ पर मैं जीरो देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इसका देखिए दोगुना है, ये इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 4.50। ये कितने बार में जाएगा, एक बार में, और ये 2 बार में जाएगा। यानी देखिए ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी दोनों को मिलाकर 2 दिया हुआ है। तो मैं बताइए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर ए बी का मान 2 है जिसमें से ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 1 भी हो जाए। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब दोनों का अलग अलग वैल्यू पता है। अब देखिए आगे क्या कहा है, यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, ए को हम आधा घंटा के लिए चालू करते हैं, ए को आधा घंटा के लिए, यानी अगर 1 मिनट भर रहा है 1 घंटे में, तो आधा घंटे में कितना, तो 1/2। ठीक है, बाकी जो है जिसके बाद पाइप बी को चालू किया जाता है, इसके बाद जो पाइप बी को भी चालू किया जाता है, यानी ये और ये दोनों मिलकर भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। ठीक है, और ये टोटल कितने देर चल रहा है नहीं दिया हुआ, लेकिन मान लेते हैं एक्स देर तक चला। ठीक है, हमें टोटल टाइम ही पूछा गया है, और टोटल फिर क्या होता है, पानी हमारा भर जाता है, कितना टोटल हो गया 4.5। अब देखिए तो 0.5 आएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 0.5 ये हो गया, और ये यहाँ पर 0.5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 घंटा, और प्लस आधा घंटा पहले भी चला था, तो 30 मिनट। ये 2 घंटा 30 मिनट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, देखिए एनटीपीसी 2017 का सवाल पूछा गया है। क्या बोला गया है, विजया एक दूरी को पैदल तय करने में और दौड़कर वापस शुरुआत स्थान पर आने में उसे 9 घंटा 50 मिनट का टाइम लगता है। यानी ये क्या कर रही है, पैदल जा रही है। ठीक है, एक जगह पर पैदल जाती है, फिर वो वापस भी आ जाती है, पैदल जाती है और दौड़कर वो, देखिए पैदल को हम पी से डिनोट करते हैं और दौड़ने को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टोटल उसे टाइम लगता है 9 घंटा 50 मिनट। ठीक है, वह दोनों वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटे 20 मिनट में तय करती है। अगर वो दोनों ओर से वो पैदल जाती है, यानी पैदल इधर से जाती भी है और पैदल उधर से आती भी है, मतलब क्या हो गया, पैदल इधर से जाती भी है और पैदल वो इधर से भी आती भी है, तो उसने 2 पी, पैदल जा गई और पैदल आई, यानी 2 पी हो गया। ठीक है, तो 2 पी को कितने वो टाइम में कर रही है, 12 घंटे 20 मिनट में, कितना में 12 घंटे 20 मिनट में। दोनों ओर रास्ता दौड़कर तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। अगर दोनों ओर से हम अगर दौड़कर तय करेंगे तो कितना पूछने लगेगा, तो अगर हम दोनों ओर से दो, यानी इधर से गए दौड़ते हुए और उधर से भी आए, तो ये इसका वैल्यू बताना कितना होगा, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पी को यहाँ से कैंसिल करेंगे। हम मान लेते हैं अगर 2 इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पी बराबर हो जाएगा और फिर ये कट भी जाएगा, हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर ये अगर इसका नया देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2p प्लस 2d, और ये कितना हो जाएगा 50 दूना 100, यानी 100 मिनट इधर हो गया, और 9 दूना 18, यानी 19 मिनट 19 घंटा और 40 मिनट, यही होगा ना। अब इसको माइनस करेंगे कि 2p, ये 2p कैंसिल हो गया, बचा क्या 2d बचा, और 2d का वैल्यू कितना, इसको माइनस ही तो करना है, तो 40 में 20 गया 20, ध्यान रहे हम इसको और इसको कर रहे हैं। ठीक है, माइनस, तो 40 में 20 गया 20, और 19 में 12 गया, 9 में 2 गया 5, यानी 5 घंटे 20 मिनट, नहीं सॉरी 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में 2 गया 7, 7 घंटे 20 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये देखिए एनटीपीसी 2017 में सवाल पूछा गया है, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल का गड़बड़ी करके वो 15% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी 15% खरीदते वक्त वो धोखा करता है और 15% बेचते वक्त भी धोखा करता है। यानी 15% खरीदते वक्त, फिर 15% वो बेचते वक्त भी धोखा करता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बटे 100। क्या लिखेंगे, 15 गुना 15 बटे 100 कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 30 दो, मैं लिख ही देता हूँ इसको, ठीक है, 30 प्लस 15 15 225, ठीक है, 32.25। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। यानी अगर मान लेते हैं फादर हो गया, ये सन हो गया, 2 वर्ष बाद क्या कह रहा है, अपने बेटे की उम्र से वो 4 गुनी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसका एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका फादर 4x होगा। 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगा 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4। तो 4 वर्ष बाद क्या करें, 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 12। यानी 4x में 3x जाएगा x, और ये 12 में 4 जाएगा 8। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 8। तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे से दुगुना हो जाएगा, कितने साल बाद पिता की आयु बेटे से दुगुना हो जाएगा। अगर हम करंट एज का बात करें, यानी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो अभी देखिए अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये पुत्र हो जाएगा और पिता का हो जाएगा 8 चौके 32। ये तो 2 साल बाद का डेट है, अभी कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट में 6 और ये 30 साल का हो जाएगा, होगा कि नहीं, 6 और 30 साल का। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसका प्रेजेंट एज है 30 और 6। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष के बाद पिता की आयु बेटे से दुगुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि x साल के बाद, ठीक है, कितने साल के बाद, x साल के बाद है, पिता का जो उम्र है वो बेटे की उम्र से दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कीजिए, कितना आ रहा है, 30 प्लस x इक्वल टू 6 दूना 12, 12 प्लस 2x। तो 2x में x जाएगा x इक्वल टू फिर 30 में 12 जाएगा, कितना बचेगा, 18। यानी 18 साल बाद क्या हो जाएगा, 18 साल बाद। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घर को बिजली कनेक्शन का उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है तो 2 साल के बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवार की संख्या बताना है। यानी सवाल देखिए, हर साल जो है उस गांव में 75% घरों का बिजली विद्युतीकरण हो जाता है, हर साल हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 साल के बाद जो है वो कितना ऐसा घर होगा जो जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल क्या कर रही है सरकार, 75% ही विद्युतीकरण हो रहा है। ठीक है, तो हम देखिए, तो अगर 1200 घर है वहाँ पर, ठीक है, उसमें पहला साल जो 75% ही हुआ तो कितना बच गया, 25% बच गया कि नहीं बचा, तो 25% बच गया, ये हो गया। ठीक है, फिर अगले साल क्या होगा, फिर 75% हो जाएगा, बचेगा फिर से कितना, फिर से 25% बच जाएगा। ठीक है, तो ये रह जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100,
4 तिया 12 और ये फिर 4 से 25 बार में 25 तिया 75 कितना हो गया? 75 घर ऐसा होगा जो 2 साल के बाद भी वहाँ पर उसके घर में बिजली नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए सवाल क्या दिया। 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। यानी 15,625 जो आपका प्रिंसिपल है, 15,625 आपका प्रिंसिपल है, इतने रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष 6 महीना, अगर एक वर्ष 6 महीना का है तो, और ब्याज क्या बोल रहा है? अर्धवार्षिक, यानी 6-6 महीने पे ब्याज लगेगा। यानी अगर 6-6 महीने पे ब्याज लगेगा तो 8% सालाना है तो रेट क्या आ जाएगा? 6 महीने पे 4% लगेगा, ठीक है, तो रेट क्या आ जाएगा? 4%। और आपको 6-6 महीना पे दीजिएगा तो आप कितने बार दीजिएगा? नहीं, एक साल हो गया, देखिए एक साल यानी 12 महीना, इधर 6-18 महीना, 12-6-18 महीना, तो 18 महीना दीजिएगा 6-6 महीना पर, तो टोटल आप कितने बार दीजिएगा? 6-6-12-6-18 3 बार दीजिएगा, तो टोटल आपका टाइम कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं? और इस पर बोल रहा है कितना लगेगा, ठीक है, 4% के हिसाब से 3 बार आपको देना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल 4, दूसरी बार भी 4 और तीसरी बार भी 4%। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने आता होगा, ठीक है। देखिए इस दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा? 4-4-8 प्लस 4-4-16, ठीक है, इस दोनों को मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट यही हो गया। और फिर इसका 4 का निकालेंगे तो फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, 8-4 कितना हो गया? 12.16 प्लस, और फिर गुना करेंगे तो 16-4-64, ठीक है, 8-4-32, यानी दशमलव कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12.4864। ये आपका टोटल क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना परसेंट। यही तो आपको निकालना है, 12.4864, तो इसको गुना कर देंगे, गुना 12.4864 बटे 100। क्या इसमें देखिए कुछ यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं क्या? 5 2 7, 7 6 13, 5 18 19 और 9 1 10, कितना आ रहा है? 5 2 7 6 13, 5 18 19, यानी इसका अगर वैल्यू देखेंगे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और इसमें अगर देखें 6 4 10 18, 18 4 22, 23 24 1 25, 5 2 7, ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 7 होगा। देखिए किसका 7 आ रहा है, तो 9 1 10, 5 15 16 17, 7 1 8 आ रहा है, 5 1 6, 6 9 6 15 1 16, ये 16 1, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और हमारा ये भी, इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर। ये देखिए बड़े बड़े कैलकुलेशन को ये डिजिटल सम आसान कर देता है, ठीक है। अगर अभी हम इसको गुना करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग किया, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7, और यहाँ पर भी ऑप्शन में देख लेते हैं 7, और किसी का भी 7 नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक 300 रुपया वाले कार्य को अकेला 6 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु वह एक सहायक कार्यकर्ता को एक ही साथ लगाकर उसे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया जाता है, तो सहायककर्ता को मिलने वाला हिस्सा कितना है? देखिए अगर वो, ये जो है, अगर वो अकेला करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 6 दिन में। किंतु वह एक एक और मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो जब वो बी के साथ काम करता है मिलके, तो उसे 4 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। और उसको टोटल सैलरी कितना है? 300 रुपया है। उसी में से बी को भी देना है। तो अगर देखा जाए दोनों मिलके कितना टोटल टाइम ऑफ यूनिट कितना है? छो चौके नहीं 12 ही मान लेते हैं, ठीक है, चलो 24 मान लें, कोई बात नहीं।
तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट और ये 6 यूनिट। ठीक है, अगर इसमें से ए अकेले 4 यूनिट कर रहा है तो बी कितना कर रहा है इसमें, बी देखिए तो बी इसमें 2 यूनिट काम कर रहा है कि नहीं। और अगर बी 2 यूनिट काम कर रहा है, टोटल बी कितना कर रहा है, 4 दिन का, दोनों मिलकर 4 दिन कर रहा है, तो 4 दूनी कितना, बी ने 8 यूनिट काम किया। कितना काम किया है, 8 यूनिट काम किया है। तो टोटल 24 यूनिट है। 24 यूनिट का प्राइस कितना दिया हुआ है, 300। और हमें निकालना कितना है, 4 दूनी 8 यूनिट का तो निकालना है, 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 8 से गुना करेंगे, 8 दिया 24, 3 से ये भी चला गया, कितना आ गया, 100। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। एक व्यापारी पर एक साहूकार का एक वर्ष में दे 29,000 बकाया है। ये 29,000 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2,000 9,000 है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। 9,000 रुपये बकाया है। हालांकि व्यापारी 4 माह बाद ऋण का निपटाना करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। 6% वार्षिक है और 4 महीने में वो अपना भुगतान पूरा कंप्लीट करना चाहता है, तो उसे टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, उसने 9,000 रुपया उसके पास बाकी है। ठीक है, और वो 4 महीने में निपटाना चाहता है। तो देखिए, 4 महीने का टोटल ब्याज कितना पड़ जाएगा। अगर 6% 12 महीने का लग रहा है तो 4 महीने का कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 बार में 2%। 4 महीने का क्या लगेगा, 2% उसको ब्याज लगेगा। तो उसको हमको निपटाना है पूरा, क्या कि टोटल कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए, रेट हमारा कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 102 हो जाएगा। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, गुना कीजिए, 9 दूना 18, 1, 9 1 9, नहीं 9,180। कौन सा ऑप्शन है, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, कितना आ रहा है, 9,180 आएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट उसे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तभी उसका 4 महीने में कंप्लीट होगा पूरा काम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ग्रुप डी 2022 में सवाल पूछा गया सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 गुना करने पश्चात 5, 15, 35 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 गुना करने के पश्चात, इसमें से वह कौन सा संख्या है, छोटा से छोटा, जिसे 3 गुना करने पर इन सबसे विभाजित हो जाए। ठीक है, पहले हम इसका एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है, 5, 15, 5, 15 और 35, कितना हो जाएगा एलसीएम, 1, 3, 7, यानी 7 या 21 पंचे 105। कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। ठीक तो है, 5 1 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15 7 75। ठीक है, 105 हो गया। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सा है, उसका 3 गुना जो है 105 से वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा उसको। क्या तीन, अगर इसका मान लेते हैं, अगर इसमें देखते हैं पहले। ठीक है, तो अगर इसका 3 गुना करेंगे तो क्या वो 105 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर इसका देखते हैं, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या ये होगा, बताइए। 70 से, देखिए 150 है ना, तो 150 को अगर हम इसका 3 गुना को हम अगर 105 से डिवाइड करेंगे, क्या ये कटेगा, 15 से, 15 सत्ते 75 से, 10/30/7 आ रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। अगर हम 70 का देखेंगे तो, इसका अगर देखेंगे तो 70 गुना 3/105, ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 3 पचे 15, 5 दूना 10,
ये तो कट गया, जीरो रिमाइंडर दिया, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए आगे सवाल दिया है कि पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है। देखिए हमारे पास क्या है, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाली 5 लीटर मिश्रण में 5 लीटर हमारे पास मिश्रण है, उसमें से 20% अल्कोहल है। तो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 20% इसमें अल्कोहल है तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी 1% क्या है, इसमें अल्कोहल है 1 लीटर, और इसमें वाटर कितना है, 4 लीटर है। इससे 2 लीटर निकाला जाता है मिश्रण का। अगर मिश्रण से हम 2 लीटर निकालेंगे, ठीक है, तो निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, फिर इसमें 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। जितना निकालते हैं मतलब उतना उसमें फिर डाल देते हैं। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए अगर 2 लीटर हमने इससे निकाला है तो इसमें अल्कोहल कितना गया होगा, अल्कोहल का मात्रा कितना, 1/5 है ना, 1/कितना है, 5 है। तो इतना अल्कोहल उससे निकल गया है, यानी 2/5। कितना अल्कोहल निकला है इससे, 2/5 अल्कोहल निकल गया है, यानी 5 में से 2 निकल गया है। तो उसमें बचा कितना अल्कोहल है, तो इसका 5 का 2 भाग निकल गया तो बचा कितना, 3/5, 3 भाग बचा है। और इसी का परसेंटेज पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंटेज है। तो इतना गुना 100/टोटल, टोटल कितना हमारे पास 5 लीटर है, 2 लीटर निकालते हैं तो फिर 2 लीटर डाल भी तो देते हैं, तो टोटल हमारे पास 5 ही है। तो 5×6 = 25, चौके 100, 4×3 = 12। ठीक है, कितना आ गया ये, 12%। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। टोटल उसने कितना अंडा खरीदा है, 100 अंडा खरीद रहा है। उसने 25% अंडे 10% की लाभ पर, ठीक है, और 25% अंडे 25% की हानि पर, और 50 अंडे 20% की लाभ पर बेचे। बताइए कि अनिल को कुल कितना परसेंट लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। देखिए हम यहाँ पर 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में पूछ रहा है। ठीक है, हम मान लेंगे क्या कि एक अंडे का प्राइस 1 रुपया है, तो 100 अंडे का कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 25 अंडे को 10% लाभ पर, इसमें से उसने क्या किया, 25 अंडे को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम 10% का लाभ इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कह रहा है, 50 अंडे को 20% की लाभ पर। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर ये वाला छूट गया ना, 25 अंडे को 25% की हानि पर, फिर 25 अंडे को उसने 25% की हानि पर बेच दिया, है ना। ये लाभ पर बेच रहा है और ये हानि पर बेच रहा है। तो हम देखें अगर 25 अंडे को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा, 25 का 10% कितना हो गया, 2.5, यानी 25×2 = 27.5 होगा टोटल। हाँ हो जाएगा। फिर प्लस इसको भी 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20% से 20 कितना हो जाएगा, 20% इसका, यानी 20×5 = 100, यानी 10 हो जाएगा। तो 50 बढ़कर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ये। और ये इसमें 25% डिस्काउंट कर रहा है, 25% इसको हानि हो रहा है इसमें, तो इसका 25% कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर 25% को माइनस करेंगे, यानी अगर 25 है, अगर इसका 25% माइनस कर देंगे, यानी 25% इसका कितना हो जाएगा, देखिए तो
25 चौके 100, यानी 25/4 आ रहा है। यानी 25 में हम 25/4 को माइनस कर रहे हैं, तो 25 चौके 100, 125 के 75/4 कितना आ रहा है? ये 75/4 आ रहा है ना। तो 75/4 फिर देखिए कितना आ रहा है ये, 4 एकन 4 और 4 8 32, 3 पर 29, 4 7 28, 4 5 20, यानी 18.75 कितना आ रहा है ये, 18.75। ठीक तो जा रहा है ये? ठीक है। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है, इसको जोड़िए तो यहाँ पर 50 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि जोड़ने में आसानी हो। 5 और 7 5 12 करीब 2 बाकी 1, 8 7 15 1 16 करीब 6 बाकी 1, 6 1 7 8 9 1 10, यानी 106.25। कितना ज्यादा है ये? 6.25। 6.25 का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक की दो किस्म टी और एस, जिनका मूल्य क्रमशः 25 रुपये 35 रुपये प्रति किलो है, 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, टी है और एस, ये है ना, ये 25 रुपये प्रति किलो है और ये 35 रुपये प्रति किलो है। 4:6 के अनुपात में ले रहा है, इसको इसकी मात्रा 4 है और इसकी मात्रा कितना है? 6 है। तो यहाँ पर इसको कटा के कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो टोटल कितना हो गया? अगर इसकी क्वांटिटी 2 लेंगे तो 25 दूना कितना हो गया? 50 रुपया हमारे पास इधर हो गया, और 35 तिया 5 तिया 15 बाकी 1 3 तिया 9 10, 105 हो गया। टोटल रुपया ये हो गया, यानी 5 5 1, इतना रुपया हमारा कॉस्ट बैठ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए, अगर ये हमारा टोटल क्वांटिटी कितना था? 3 2 5 रखे थे ना, तो एक पे हमारा क्या हो जाएगा? ये टोटल रुपया हो गया। ठीक है, और ये 5 का मात्रा है, तो कितना आ रहा है? 5 तिया 15 5 एकन 5, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और उसको हम बेच कितने में रहे हैं? 37 पर। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है हमारा इसमें? अच्छा, यहाँ पर लगभग में पूछ रहा है ना। ठीक है, साथ में 1 6, 6 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 31 पर। कटाइए इसको, लगभग पूछ रहा है तो हम इसको लगभग में मार देंगे। ठीक है, 6 पंचे 30 और 5 से ये चला जाएगा, 5 गुना 20 बार में। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्या का अनुपात 3:2:1 है। पेन है, पेंसिल है और रबड़ है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 2 1, और सबका प्राइस भी दिया हुआ है। यदि पेन पेंसिल और रबड़, प्राइस का अनुपात कितना, प्राइस कितना दिया है? 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया, तो उस बॉक्स में कुल 330 रुपया है। टोटल कितना रुपया है? 330 रुपया है। तो हम यहाँ पर देख लें इसका टोटल प्राइस कितना आ रहा है। 2 2 दूना 4 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 9 4 13 14 15, यानी 15। टोटल कितना आ रहा है? 15। 15 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 330। तो हमें बॉक्स में पेन की संख्या बताना है। पेन यानी ये वाला पेन कितना है? ये 3 है, यानी 15 का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो हमें 3 का वैल्यू निकालना है। कितना हो जाएगा? 330/15 गुना 3, कटाइए इसको तो 3 5 15, 5 से कटाइए 5 दूना 10, यानी टोटल कितना आ रहा है? 66 रुपया।
तो 66 क्वांटिटी में आ रहा है, संख्या आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, पी एक काम को, ये 2017 का सवाल पूछा हुआ है। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना करता है। ये मान लेते हैं पी है, ठीक है, और ये क्यू है। नहीं रुकिए, इसको ऐसे मानते हैं, पी है और कौन है? क्यू है। तो ये बंदा है, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना करता है। अगर हम मान लेते हैं, अगर ये इसका एफिशिएंसी 1 है, तो इसे ज़्यादा पावरफुल है, 3 एफिशिएंसी काम कर रहा है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लगता है। अगर मान लेते हैं अगर ये एफिशिएंसी है, तो टाइम जो लगता है जिसका जस्ट अपोजिट लगता है, यानी टाइम कितना लगेगा? इसको 1 दिन लगेगा तो इसको 4 दिन लगेगा। ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। और देखिए क्यू पी से 27 दिन अधिक टाइम लेता है, यानी यहाँ पर इसका डिफरेंस दिया हुआ है, यानी ये 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इतना। यदि वे दोनों साथ काम करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अगर देखें तो ये कितना करेगा? 9 चौके 36 दिन में काम कंप्लीट करेगा, और ये कितना दिन में करेगा? 9 दिन में काम करेगा कंप्लीट, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी 9 और 36 का एलसीएम कितना हो गया? 36। और दोनों मिलकर पूछा, एक का एफिशिएंसी 4 है और दूसरे का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 5। इसको भाग देते हैं, 5 सत्ते 35, 1 36, 7.1/5। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल क्या है कि 135 छात्र के एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुना है। ठीक है, 135 छात्र हैं, ठीक है। तो 135 छात्र में लड़का की संख्या लड़कियों से दुगुना। अगर मान लेते हैं लड़की की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 2x होगा, ठीक है। जो 2x का वैल्यू 135 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी 3x इक्वल टू 135, 3 चौके 12, 3 पचे 15, x का वैल्यू आ गया 45। यानी अगर देखा जाए तो 45 लड़कियां हैं और उसका दुगुना लड़का, यानी 45 दूना 90। 90 क्या है? बॉयज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉयज़ वगैरह, ठीक है। अब देखिए वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गया है। देखिए 1/6 लड़कियां क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुआ, यानी फेल हो गया है। अगर 1/6 लड़के उसमें अगर फेल हो गया है, तो पास उसमें कितना हो गया? तो पास उसमें कितना हो गया? 5/6 लड़का हुआ कि नहीं? उसी तरह लड़कियों में देख लीजिए, 1/3 लड़कियां फेल हुआ है, तो उसमें पास कितना हुआ है? 2/3 लड़कियां, कि नहीं? यानी 1/3 लड़कियां हुआ है फेल, 3 में से एक लड़कियां फेल हो गई, 2/3 लड़कियां पास हुआ है, 2 लड़कियां, तो 2/3 हो गया। हमें पूछा, यही तो पूछा गया कि प्रतिशत ज्ञात करें जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी पास वाले का हमको परसेंटेज निकालना है। तो ये हो गया पास वाला, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है? 15 छक्के 90 और 15 पचे 75 हो गया ये, प्लस, और ये देखिए 15 बार में और 15 दूना 30, ये कितना आ गया? 105। ये हो गया पास, यानी पास वाला स्टूडेंट। तो इसका परसेंटेज किसे निकालेंगे? पास गुना 100 बटे टोटल। टोटल हमारे पास कितना? 135 है। इसको कटाइए, 15 सते 75 से 15 नामा 35 से, ठीक जा रहा है? ठीक जा रहा है। तो कितना आ रहा है ये? 700/9। इसको भागा दीजिए, तो 7 अठे 56, 7 नामा नहीं 9 से, 9 सते 63, बाकी कितना? 7 पर 0 70, फिर से 9 सते 63, फिर से 77, यानी 77.78। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे 22 नंबर में देखिए, एक 2 अंक की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों का अंतर 3 दिया हुआ है तो संख्या ज्ञात करना है। पहली बात यहाँ पर दिया क्या दिया है? उसका डिफरेंस जो है 3 दिया हुआ है।
इसमें चेक करेंगे किसका डिफरेंस 3 आ रहा है, साथ में 2 गया 4 का डिफरेंस है ये, और ये 3 का डिफरेंस है, और ये 1 का, और ये 1 का। तो देखिए 3 का डिफरेंस बोल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 63 हो जाएगा। देखिए 63 हो गया, और इसका उल्टा यानी अगर इसको अपोजिट करेंगे 3 6 करेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा 99 होगा। वो भी आ रहा है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, किसी शिक्षा संस्थान में कर्मचारी की कुल संख्या के 40% शिक्षक तथा शेष गैर शिक्षक है। शिक्षकों का 60% तथा गैर शिक्षक में 40% लोग अस्थायी कर्मचारी है, तो अस्थायी कर्मचारियों की परसेंटेज बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए पहले तो ये अगर मान लेंगे 100 तो 100 में मान लेते हैं 1000। ठीक है, टोटल वहाँ पर कर्मचारी कितना मान लेते हैं 1000। इसमें से 40% शिक्षक है, क्या है 40% इसमें क्या है शिक्षक है। तो 40% अगर शिक्षक है तो इसका 40% कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया टीचर। और गैर टीचर जो टीचर नहीं है, गैर टीचर कितना हो गया 60% यानी 600 हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए शिक्षकों का 60% तथा गैर शिक्षकों का 40% लोग अस्थायी कर्मचारी है, तो वो अस्थायी कर्मचारी की संख्या बताना है, यानी वो अस्थायी। अगर शिक्षक का 60% अस्थायी है तो वो अस्थायी कितना है 40% है कि नहीं। अगर वो गैर शिक्षक में, यानी गैर शिक्षक में अगर 60% लोग अस्थायी कर्मचारी है तो अस्थायी इसमें कितना है 40%, अस्थायी तो 60% अस्थायी हो गया। तो इसका देख लेते हैं पर कितना आ रहा है ये। देखिए ये कट गया, ये कट गया, 416 160 ये आ गया शिक्षक से, और इधर भी 6 के 36 नहीं 360 आ गया। टोटल कितना हो गया 460, नहीं 460 नहीं होगा। इसको क्या करते हैं 1 मिनट, इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, नहीं 0 और 6 6 12 करो 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 यानी 520। पूछ रहा है कितना परसेंट है, 520 गुना 100 टोटल कितना हमारे पास है 1000। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 52%, कितना आ जाएगा 52%। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी का औसत 150 सेंटीमीटर है, 5 और विद्यार्थी के आ जाने से औसत ऊंचाई बढ़कर 155 सेंटीमीटर हो गई है, तो नए विद्यार्थी का औसत ऊंचाई क्या है। देखिए इसको बनाने का दो तरीका, इसको हम डेविएशन मेथड से देखिए कैसे इसको हल करते हैं। 25 विद्यार्थी है, उसका औसत ऊंचाई कितना दिया है 150। ठीक है, फिर 5 विद्यार्थी न्यू आ जाते हैं तो औसत उसका बढ़कर कितना हो जाता है 155 हो जाता है। ठीक है, तो औसत इसका कितना बढ़ के हो गया 55। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है सिर्फ 5 स्टूडेंट का कितना औसत एवरेज है। तो देखिए ये इससे कितना कम है 5 कम है। अगर एक पे अगर 5 कम है तो 25 पे कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 125 का कमी हो जाएगा इधर। तो अगर इधर 125 का कमी है तो इधर भी कितना होगा 100, इधर 125 प्लस हो जाएगा। अगर इधर कम यानी दोनों साइड बराबर करना है। अगर 125 अगर इधर 125 कम है तो इधर कितना हो जाएगा 125 ज़्यादा होगा, होगा कि नहीं। हाँ होगा। अब देखिए अगर और ये 5 में बढ़ जाएगा, ये कितना क्या हो जाएगा 5 में, क्योंकि यहाँ पर 5 है 5 पे पड़ेगा 125 तो एक पर कितना हो जाएगा 25। यानी अगर 5 पे देखिए पाँचों पर 125 है तो एक पर कितना पड़ जाएगा 25 ही पड़ेगा ना, यानी 125 बटे 5 कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 यानी 25 यानी प्लस 25 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज 25 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 155 प्लस 25 कितना हो गया 180। और इसको एक दूसरा तरीका भी हल करने का है। ठीक है, जो लॉन्ग प्रोसेस है जो बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक से हमें उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। आगे देखते हैं।
देखिए क्या दिया हुआ है, किसी उपनगर का पहले 4 दिन का औसत का तापमान 58 डिग्री है। नहीं, मान लेते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, इसका औसत तापमान कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया है, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, यानी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वां दिन भी दिया हुआ है, का तापमान औसत कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। यदि पहले और 5वें दिन का औसत 7:8 है, पहला और 5वां, यानी पहला और 5वें का अनुपात कितना दिया है, 7:8। अब देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। 2 में 1 को हटा देंगे तो ये सब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर एक 4 कमी था ना, ये 4 भी, ये 4 ही कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यानी 5 - 1, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये औसत दिया हुआ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। 4 का है, ये भी 4 है, ठीक है। तो ये कितना, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 60 × 4 - 58 × 4, तो 60, नहीं, 1 मिनट रुकिए, इसको इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन, 4 को कॉमन लीजिए। तो 60 58 - 60 कितना हो जाएगा, 2 होगा, यानी 4 दूना कितना आ रहा है, 8। यानी 5वां और पहले का डिफरेंस दिया 8 आ रहा है ना। तो और पहला और 5वां यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7:8। तो यहाँ पर 5वां कितना है, 5 है, यानी 8 है। तो 8x - 1x = 8। तो x का मान कितना आ रहा है, 8, ठीक है। तो 5वें दिन का तापमान बताना है। तो अगर x का मान 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 88, 64। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।